वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। हमें अपनी एक्सरसाइज 11.2 को फिनिश करना है और आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 8 पर हैं। देखिए, हमें दिया है मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। यहाँ मैंने खेत दिखाया है, एक तरफ सड़क है, एक तरफ नदी है। हमें दिया गया है सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर जो है वो नदी वाली भुजा है और नदी वाली भुजा लंबाई में दुगनी है। यदि हम इसे x लें तो ये भुजा हमारे पास 2x होगी। उनके बीच की दूरी 100 मीटर दी हुई है। सड़क के साथ वाली भुजा को हम यदि x लें, मीटर में हम लेते हैं, नदी के साथ वाली भुजा हमारी 2x मीटर होगी। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हमें 100 मीटर दी हुई है। समलंब का क्षेत्रफल हमें पता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं 1/2 x जमा 2x समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। और जो क्षेत्रफल है वो में हमें 10,500 वर्ग मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 10,500 है। x जमा 2x हमारे पास 3x गुणा 100 भाग में 2, ये हमारा 10,500 वर्ग मीटर के बराबर है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले 3x की वैल्यू हम निकालते हैं। 10,500 गुणा 2 भाग में 100, हमारे पास 3x की वैल्यू 105 गुणा 2 210 है। यदि हमारे पास 3x 210 है तो x की वैल्यू हमारे पास 210 भाग 3 70 होगी। x हमारा 70 है। x हमारा था क्या? सड़क के साथ वाली भुजा। तो हम कह सकते हैं सड़क के साथ वाली भुजा की जो लंबाई है वो 70 मीटर है और नदी के साथ वाली जो भुजा की लंबाई है 2 गुणा 70, वो हमारी 140 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक चबूतरे का पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। आकृति को देखकर इसका क्षेत्रफल, यहाँ हमें एक अष्टभुजाकार आकृति दी है जिसकी प्रत्येक भुजा हमारे पास 5 मीटर की दी है और यहाँ पर भुजाओं के बीच की दूरी 11 मीटर और दो समांतर भुजाएं जो यहाँ पर बनी हैं वो उनके बीच की दूरी 4 मीटर। तो सबसे पहले हम समांतर भुजाएं लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 भाग बने हैं। सबसे पहले भाग का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जिसमें हमारे पास समांतर भुजाएं 5 मीटर और 11 मीटर है। 5 मीटर और 11 मीटर। बीच की दूरी हमें 4 मीटर दी हुई है। हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। 2 दूनी 4, 11 और 5 16 गुणा में 2, 32 वर्ग मीटर हमारे पास इसका क्षेत्रफल होगा। आयताकार जो भाग है हमारा दूसरा, उसमें 11 मीटर और 5 मीटर की भुजाएं हमारे पास हैं। 11 मीटर और 5 मीटर की भुजाओं से उसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो 11 गुणा 5 55 वर्ग मीटर हमारे पास क्षेत्रफल होगा। हमारे पास 2 भाग समलंबाकार के हैं और 1 भाग आयताकार। 2 समलंब हैं तो 2 गुणा में 32 और जमा में हमारा एक आयताकार भाग था 64 जमा 55, 119 वर्ग मीटर हमारा इसका कुल क्षेत्रफल होगा। उसके बाद हमें इस प्रकार की एक आकृति दी है जहाँ पर 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर और टोटल जो इसकी ऊंचाई है वो 30 मीटर है। ज्योति ने इसका आरेख इस प्रकार बनाकर क्षेत्रफल निकाला है और कविता ने इस प्रकार से निकाला है। हमें दोनों तरीकों से इसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ हमारे पास 2 समलंब के आकार की आकृति बनी है जिसमें समांतर भुजाएं 15 मीटर और 30 मीटर और उनके बीच की दूरी 15/2 मीटर है। यहाँ भी देखिए 30 मीटर 15 मीटर और बीच की जो दूरी है 15/2 मीटर है। समांतर भुजाएं हम लिखते हैं 15 मीटर और 30 मीटर। उनके बीच की दूरी हमारे पास 15/2 मीटर है। क्षेत्रफल हमारे पास होगा 1/2 उनके समांतर भुजाओं का योग गुणा में बीच की दूरी। देखिए 15 जमा 30 हमारे पास 45
गुणा में 15 भाग में 4। और इस प्रकार के हमारे पास दो समलंब हैं, दोनों का क्षेत्रफल होगा 2 गुणा 45 गुणा 15 भाग में 4, 2 दूनी 4, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 चौके 60 और 7 67 भाग में 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सते 14 बिंदु 5 वर्ग मीटर। ये हमारा ज्योति के आरेख के हिसाब से क्षेत्रफल है। अब हम कविता के आरेख को देखें तो उसमें एक हमारे पास वर्गाकार आकृति बनी है, एक त्रिभुजाकार। वर्ग की हमारे पास भुजाएं दी हैं 15 मीटर। इसका क्षेत्रफल जो होगा भुजा गुणा भुजा 225 वर्ग मीटर। त्रिभुजाकार की बात करें हम, यहाँ पर आधार हमारा 15 मीटर है और ऊंचाई हमारी 15 मीटर है। इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हमें कुल क्षेत्रफल इसका निकालना है। हमने आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाला है 225 वर्ग मीटर और त्रिभुजाकार भाग का हमारा है 225 भाग में 2 वर्ग मीटर। जब हम इन्हें करेंगे 225 जमा इसका हम निकालेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इन्हें हम जोड़ेंगे जब 337.5 वर्ग मीटर। हम देखते हैं दोनों ही तरीकों से हमारा जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हमें एक फ्रेम दिया गया है, यहाँ पर बाहर की विमा 24 सेंटीमीटर है और इसके संगत जो अंदर की विमा 16 है। 28 की जो विमा बाहर है उसकी संगत विमा 20 है। हमें प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ हमारे पास 4 भाग बने हैं, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर आप देखते हैं सभी भाग हमारे समलंब आकार के हैं। तो हम फ्रेम की जब चौड़ाई निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 16 है, कितनी कम हुई 8। 4 इस तरफ से 4 इस तरफ से, तो हमारी जो ये चौड़ाई है वो प्रत्येक में 4 मीटर होगी। हमें दिया गया है सभी में चौड़ाई बराबर है। ये जो हमारी इनके बीच की दूरी है वो 4 मीटर है। क्योंकि हमारा जो डिफरेंस था यहाँ पर देखिए 28 और यहाँ पर 20, 8 का डिफरेंस था। हम उसका आधा जब करेंगे हमारे पास 4 मीटर फ्रेम की चौड़ाई आएगी। पहले भाग में हम देखते हैं इसकी भुजाएं हमारे पास, ये भुजा जो है हमें 16 मीटर दी है और जो बाहर की भुजा है वो हमें 24 मीटर दी है। 24 मीटर और 16 मीटर हमारे पास भुजाएं हैं, उनके बीच की दूरी 4 मीटर दी है। इसका जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में बीच की दूरी, 2 दूनी 4, 24 जमा 16 हमारे 40 गुणा में 2, इसका क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर होगा। जब हम दूसरे भाग में देखते हैं, यहाँ पर समांतर भुजाएं हमारी 20 और 28 हैं, 28 मीटर और 20 मीटर। बीच की दूरी हमारी इसकी भी 4 मीटर है। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। देखिए हमारा 28 जमा 20 48 और 2 दूनी 4 गुणा में 2, 96 वर्ग मीटर हमारे पास इसका क्षेत्रफल होगा। अब हम देखते हैं हमारे पास पहले और तीसरे खंड का क्षेत्रफल बराबर है दूसरे और चौथे का। तो पहले का और तीसरे का जो क्षेत्रफल हमारे पास है, यहाँ पर देखिए 80 वर्ग मीटर होगा। दूसरे और चौथे में हमने जो निकाला है वो 96 वर्ग मीटर है। इस प्रकार आपकी ये जो प्रश्नावली 11.2 है वो फिनिश हो गई, कंप्लीट हो गई। आपको यहाँ तक का काम कंप्लीट करना है।